विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोप, अडानी का 20,000 करोड़ रुपए का गबन, घपलेबाजी, आखिर है यह क्या? आइए पूरा जानते हैं विस्तार से। आइए मैं आज आपको बहुत आसान तरीका से समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश झा और आप देख रहे हैं खबर दिन भर इंस्टेंट न्यूज। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो आप लोगों को बताते हैं कि हिडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी का पलटवार अब हो गया है। कानूनी जंग के लिए हायर किया गया है अमेरिकी कंपनी। आपको पूरा एनालिसिस बताते हैं आखिर यह मैटर क्या है और इस मैटर पर इतना क्यों हल्ला मचा हुआ है। तो बता दें कि हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी समूह को तगड़ा झटका लगा है। अडानी की शेयरों में भूचाल आ गया है और वे अरबपतियों की लिस्ट में तीसरे नंबर से गिरकर 21वें नंबर पर पहुंच गए। अब अडानी इस झटके से उबरने के लिए हिडनबर्ग के फाउंडर नाथन एडरसन के खिलाफ लीगल एक्शन लेने को तैयार हो गए। फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार अडानी अमेरिकी लीगल फर्म बाचटेल को हायर कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह कंपनी चर्चित व विवादित मामलों की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मशहूर है। एफटी के रिपोर्ट में 4 सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि हाल के दिनों में अडानी समूह ने न्यूयॉर्क के बॉचलेट, लिप्टन, रोसेन और कटज के सीनियर वकीलों की सलाह के लिए संपर्क कर रहे हैं। बता दें कि हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप पर अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट संकट गहराया है और इससे निपटने के लिए समूह ने दिग्गज अमेरिकी वकीलों से संपर्क कर रहे हैं। अब भारतीय कंपनी ने अमेरिकी रिसर्च फर्म हिडनबर्ग के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बाचटेल को हायर किया है। आपको बताते हैं हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में क्या है जिसको लेकर भारत में बवाल मचा हुआ है और केंद्र सरकार पर, मोदी पर विपक्षी कांग्रेस द्वारा एवं अन्य पार्टियों द्वारा हो हल्ला किया जाता है। तो पूरा समझिए। आप लोगों को बता दें कि हिडनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी समूह दशकों से शेयर के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट अडानी इंटरप्राइजेज के 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ लाने से ठीक पहले 25 जनवरी को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट का असर इस कदर रहा कि अडानी ग्रुप को अपना एफपीओ कैंसिल करना पड़ा। आपको बता दें कि हिडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है। यह साल 2017 की कंपनी है और इसके फाउंडर नाथन एडरसन है। कंपनी इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का एनालिसिस करती है। यह कॉर्पोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए मशहूर है। कंपनी यह पता लगाती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसा की हेरा फेरी तो नहीं हो रही, क्या कोई कंपनी अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो खुद को कर बरा नहीं दिखाती है, क्या कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचती है। इस रिपोर्ट में आप समझे कि किस प्रकार का हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जो है वो अडानी समूह पर किया गया है और उसको लेकर के अडानी इंटरप्राइजेज जो 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ लाने वाली थी वह नहीं लाई है। इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो 20,000 करोड़ रुपया का जो है गबन किया गया है, उसका जो है मतलब दिवालिया किया गया है, ऐसा कहीं से कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे देश भारत के विपक्षी पार्टी और बेसूझ नेता लोग ऐसा विडंबना फैला दिए हैं जिससे लगता है कि देश में बहुत बड़ा घपला हो गया है, घोटाला हो गया है और इसको लेकर के जो सही काम भी होना है वो नहीं होने दिया जा रहा है। तो अब विपक्ष पार्टी के सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि किसी भी तरह कहीं से कोई सूत्र, जबकि उनका सूत्र न हो, अपने पास न हो, कभी बीबीसी का लेकर के तो कभी हिडनबर्ग को लेकर के तो कभी किसी भी ऐसे जो गैर तत्वजनक है वैसे मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार को घेरना एवं उन पर उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना, ये जनता समझदार है और अब विपक्षी इन बातों से
आगे नहीं आ सकते हैं और नरेंद्र मोदी सरकार को नहीं गिरा सकते हैं। उनका गिराने के बजाय उनको बढ़ाने का काम करते हैं। तो विपक्ष से मेरा अपील है कि वे तत्व के साथ सरकार का विरोध करें ताकि उस पर कोई प्रभाव पड़े। ऐसे बेतत्व वाली बात को लेकर के सरकार पर बहस छिड़ने से वो खुद ही एक्सपोज होते हैं, जैसा कि हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है। और इसी तरह का बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर जो विवाद हुआ था, तो ये सब जो है एकदम थर्ड क्लास से भी निचले स्तर का रिपोर्ट, और इस पर आवाज़ उठाना वाकई में संदेहास्पद है। तो इसी तरह के न्यूज़ के लिए देखते रहिए खबर दिन भर इंस्टेंट न्यूज़। मैं अखिलेश झा विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक अन्य खबर के साथ।